Hello everyone, we are fine. Yes, I am discussing the chapter 10 class 10th रियल नंबर। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स को डिस्कस करने के लिए पहले हमें नंबर्स की नॉलेज होना कंपलसरी है। क्या रहना चाहिए हमें? नंबर्स की नॉलेज। अगर नंबर्स की नॉलेज नहीं है तो वी आर नॉट अ परफेक्ट। ठीक है ना? आप परफेक्ट नहीं हो नंबर्स के लिए। तो आज से हम बेसिक से स्टार्टिंग से वन बाय वन ईच नंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे। स्पेशली जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आज के लेक्चर को मिस ना करें। अगर आप स्टार्टिंग 20 मिनट्स तक प्रॉपर तरीके से वीडियो को चेक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसका मीन से आप पूरे इंटेंशन के साथ यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हो, स्टडी के लिए आए हो। अगर आप बीच में जाते हो तो मोस्टली चांसेस हैं आप इन वीडियो को स्क्रॉल करने के लिए आए हो। इसका ट्राई कर लें, इसका ट्राई कर लें, कि प्रॉपर अगर आपको एक साथ कोई भी माइंड में नहीं सेट कर सकता। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए और आप नोटबुक और पेन लेके अपने साथ जरूर बैठा करें। ठीक है ना? चलिए, आप सभी इस चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा क्या है, वो है चैप्टर 1 रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर एग्जैक्ट में रियल ही नहीं बना हुआ, पहले उससे कुछ छोटे छोटे पॉइंट रहे होंगे। ठीक है ना? तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे फर्स्ट पर रहता है नेचुरल नंबर। क्या रहता है? नेचुरल नंबर। आपने पढ़ा भी होगा नेचुरल नंबर, आई थिंक आपने बिल्कुल स्टडी बेसिक से की होगी, वहाँ पे आपको बताया गया होगा। क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं नंबरिंग की आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मोस्टली स्टूडेंट आर फाइंड नो दैट द नेचुरल नंबर, बट some student are not know the नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? कुछ बच्चे तो मोस्टली जानते ही हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो उनको नंबर्स की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये लेक्चर होने वाला है। और आगे से ये बेसिक है, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो ऑल द स्टूडेंट्स टू व्यू दिस वीडियो। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर। अब हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4, ये सभी क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स। देखिए, क्या है नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। सर डिफाइन क्या रहेगी? तो डिफाइन मैंने भी आपको बताई थी, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर आप डिफाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है? इसके जस्ट नेचुरल नंबर से बड़ा आएगा होल नंबर। क्या आएगा? होल नंबर। एक और आपको पॉइंट ऑफ व्यू, ये लर्न पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो, कि जैसे मैं जिस ऑर्डर से आपको नंबर्स करा रहा हूँ, वो नंबर स्टार्टिंग वाला सेकंड वाले में, सेकंड वाला थर्ड वाले में, थर्ड वाला फोर्थ वाले के अंदर इंक्लूड ये नंबर्स रहते हैं। ठीक है? जब क्वेश्चन बनेगा तो इन नंबर्स के बेस्ड पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रू फॉल्स में भी पूछ लेते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर हैज़ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर कहाँ आता है? होल नंबर के अंदर आता है, तो वो तो ट्रू होगा। बट ये कहते हैं एवरी होल नंबर इन नेचुरल नंबर, तो नो, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए मैंने आपको इस ऑर्डर, इस सीक्वेंस से लिया है नंबर्स को। ठीक है? होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम इंक्लूड कर दें ज़ीरो को इन नेचुरल नंबर में, इंक्लूडिंग ज़ीरो इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो मीन्स क्या मिलेगा हमें? होल नंबर मिल जाएगा। यानी जीरो को इंक्लूड करने से नंबरों की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है? होल नंबर्स क्या रहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी।
होल नंबर्स क्या थे, जो काउंटिंग नंबर्स थे उनमें ज़ीरो को और हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है, इंटीजर नंबर। तो सर इंटीजर नंबर क्या होता है, आपने नंबर लाइन को बहुत अच्छे से देखा होगा, 7th में भी होगा, 8th में भी होगा, और कुछ पॉइंट 9th में भी रहे होंगे। ठीक है ना, इंटीजर नंबर क्या था, एक नंबर लाइन होती थी, उसके सेंटर पॉइंट पे जीरो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर एंड राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता था ना। तो कॉम्बिनेशन था किस किसका, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो, द कलेक्शन ऑफ जीरो, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, बट यहाँ पे याद रखना होगा एक पॉइंट, ये पॉइंट जो हम नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, इंटीजर होंगे वो तो, बट नेचुरल होने चाहिए। ऐसा ना हो रेशनल नंबर भी आप ले लो, क्योंकि रेशनल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो रेशनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर जो होंगे उनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते इंटीजर नंबर में। ये बात आपको मोस्टली याद रखनी है। ठीक है ना, क्या याद रखनी है कि आप जो है नंबर्स को रेशनल नहीं ले सकते। तो द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, तो स्टार्टिंग कैसे होती है नंबर लाइन की, यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो सेंटर पॉइंट कहाँ है, जीरो है, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर एंड राइट साइड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, नंबर लाइन पर जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं टोटली, वो क्या रहते हैं, इंटीजर नंबर रहते हैं। क्या रहते हैं, इंटीजर नंबर रहते हैं। क्लियर होगा, चलिए इंटीजर नंबर के बाद अब आते हैं रेशनल। ठीक है ना, रेशनल नंबर क्या होते हैं, अब रेशनल नंबर होते हैं, इसको थोड़ा सा एक नाम छोटा सा और मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको नॉर्मली बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल नंबर। क्या बोल सकता हूँ, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्लियर होगा, तो ये नंबर भी क्या है, इनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो द नंबर रिटन एज द पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, द नंबर रिटन एज द पी वाई क्यू फॉर्म। ठीक है, जिन नंबरों को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका कंडीशन रहता है, अगर हमने इसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में राइट कर दिया तो पी और क्यू जो है बिलोंग करेंगे इंटीजर नंबर को। इसको बिलोंग करेंगे इंटीजर। इंटीजर को हम कहीं जगह आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी बुक में जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगा, अगर कोई भी नंबर रेशनल है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम पहले क्या करते हैं, उसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं। पी वाई क्यू के फॉर्मेट में क्या करते हैं, राइट करते हैं। अच्छा, राइट कर लिया, तो अगर हम पी और क्यू को सपोज करें कि सर पी क्यू नंबर हमें सपोज करने हैं, तो हम वो कहाँ से करेंगे, तो नंबर्स हमें पी और क्यू इंटीजर नंबर्स होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, पी और क्यू इंटीजर नंबर होने चाहिए। क्लियर होगा, बट इसका एक एक्सेप्शंस भी होता है कि क्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स जीरो होनी चाहिए, यानी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो हम बोलेंगे ये रेशनल नंबर है। क्या हो सकता है रेशनल नंबर, सपोज पी की वैल्यू -2, क्यू की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू जीरो के अदरवाइज कुछ भी हो, पी की वैल्यू जीरो, पी की वैल्यू जीरो हो सकती है। अगर आपको ये डाउट हो कि पी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, पी की वैल्यू जीरो हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि 0/1 या फिर 0/2 भी हम पुट करें तो वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। पी की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, पी बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं होगा। -2 या -3/2 या 5 का मीन्स क्या है, अपॉन में 1 रख देंगे। ठीक है ना, तो जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर होगा आपको, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे रियल नंबर्स में। सर आपने रियल नंबर्स को तो भी बताया ही नहीं है, तो बच्चों अभी मैं एक सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ। अगर वो सीक्वेंस से आप प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी। वेट, पेशेंस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 20 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिए, जिसमें आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ नंबर्स के अकॉर्डिंग।
कि क्या उनका नंबर्स होते हैं। जो आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर? तो आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर्स क्लियर होंगे। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स के। किस पे आते हैं अब? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो सर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं विच नंबर डज नॉट रिटन एज पी वाई क्यू फॉर्म अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या है? विच नंबर डज नॉट रिटन एज पी वाई क्यू फॉर्म। इन नंबर्स को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं पुट कर सकते। ठीक है? यहाँ पी और जो क्यू है वो इंटीजर हो भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी हो सकते। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये नंबर्स इंटीजर भी हो सकते हैं और नॉट इंटीजर भी हो सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे एक सीक्वेंस, एक एक्सेप्शन है कि क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। क्लियर होगा? चलिए अब अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार क्या इसकी डिफाइन रहेगी? एनसीईआरटी ने बोल दिया कि जो पी, जिनको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते वो होंगे रेशनल नंबर, बट क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब अकॉर्डिंग टू मी क्या है कि विच नंबर डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। कुछ नंबर्स की तो वैल्यू फिक्स आती है, 2, 3, 2.5, 2.1, 2.4 ऐसा फिक्स वैल्यू। बट इफ़ वी डिवाइडेड बाई वन, कुछ नंबर्स हैं ऐसे जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज पाई, आपने पाई सुना होगा। अगर पाई की वैल्यू निकालें तो 3.14 होती है, बट ये आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है ओनली। बट एग्जैक्ट वैल्यू इतना बड़ा है कि आप उसको ना तो लर्न कर सकते हो ना उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज अ इरेशनल नंबर विच नंबर हैव डज नॉट फिक्स्ड वैल्यू। जिन नंबर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको भी हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर होगा? कैसे सर? अगर मैं 3.4386421589 कुछ भी नंबर्स अगर हम राइट कर रहे हैं तो ये नंबर फिक्स वैल्यू नहीं दे रहे हैं, नंबर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, देन दिस नंबर इरेशनल नंबर। अगर रिपीटेशन हो रहा है देन वो इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई। अब आते हैं सर रियल नंबर। आपका बहुत बड़ा डाउट है कि सर जो चैप्टर का नाम था वो तो आपने डिफाइन अभी बताया ही नहीं हमें क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होती है? अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं अगर उन सबको एक साथ कंबाइंड करते हैं, अब तक जो नंबर हमने पढ़े थे वो क्या थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर इनका हम कलेक्शन ले लें तो उन सबको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। सर और इरेशनल नंबर के और कोई एग्जांपल हैं? बिल्कुल है। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके और स्क्वायर रूट निकालोगे आप, देन वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ये सब क्या है इसमें? इरेशनल नंबर है। और रियल नंबर क्या होगा? देखो अभी मैंने बताया जो भी नंबर्स हैं, एक पॉइंट और मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूं कि अगर यहाँ मैं देखूँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। कैसे एक दूसरे के नहीं है? बट नेचुरल नंबर कहाँ आ रहा है पूरा का पूरा? नेचुरल नंबर जो है वो किस में आ रहा है? होल नंबर में आ रहा है। और होल नंबर किस में आ रहा है पूरा? इंटीजर नंबर में आ रहा है। इंटीजर किस में आ रहा है? रेशनल नंबर में आ रहा है। बट इस रेशनल नंबर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो किसी के अंदर नहीं आता है। अगर मैं एक और पॉइंट बोलूँ आपको छोटा सा, क्या पॉइंट रहे वो? अगर मेरा पॉइंट ये रहे कि मेरे पास जो नंबर्स अवेलेबल हैं, क्या हैं? नंबर्स हैं, तो मेरे पास जो मेन है एक, क्या है? ये नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को मैं ऐसे आइडेंटिफाई करूं कि इसके अंदर नेचुरल भी आ रहे हैं, होल नंबर भी आ रहे हैं, इंटीजर भी आ रहे हैं। तो अगर मैं रियल नंबर की डिफाइन को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? क्या रहेगा? रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है ना? रियल किसका? रेशनल का और इरेशनल का।
ठीक है सर, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल रहता है, देखो एक तो ले लिया हमने रेशनल नंबर 2, उसमें लगा दिए रेशनल नंबर रूट 2, क्लियर, या 2√2, या 3 - √2, या फिर 4/√2। तो कहीं भी नंबर्स अवेलेबल हों जो रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, दिस इज नंबर रियल नंबर। ठीक है, रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स जो आपको एग्जांपल्स में गिवन है। अगर मैं आपको एक और पॉइंट बोलूं कि अगर सर ये रेशनल नंबर तो रियल नंबर तो हैं, बट इसको रेशनल बोलेंगे या इरेशनल बोलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये सभी के सभी इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे सर, अगर हम रेशनल रियल नंबर सॉरी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ऑलवेज जो इनका सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हमें मिलेगा वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। और दूसरे वर्ड्स में हम बोलें तो वो सभी रियल नंबर्स। क्लियर होगा। अगर मैं ओनली 2 राइट करता हूँ, दिस इज अ रियल नंबर। √5 है, दिस इज अ रियल नंबर। वो तो है ही है, ये रेशनल भी है, ये √5 जो है रेशनल नंबर है। 2 नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल तो है ऑलरेडी, होल भी हो जाएगा, और इंटीजर भी रहेगा, और रेशनल भी रहेगा, और रियल भी हो जाएगा। क्लियर, तो आपको क्लियर होगा यहाँ तक, नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर, और रेशनल, रेशनल और रियल। अच्छा सर, इनके अदरवाइज भी नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो आपने पहले पढ़ चुके हैं। क्या है, उनको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए नेक्स्ट न्यू पेज लेते हैं हम। क्या नंबर्स होने वाले हैं नंबर्स होने वाले हैं, आपने पढ़ा है इवन नंबर। इवन नंबर सर पढ़ा है, तो बताओ क्या होते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर सर 0, 2, 4, 6। तो सर ऐसे कहाँ तक आप लर्न कर पाओगे भाई, ऐसे लर्न कहाँ तक करोगे आप। तो उसका एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि विच नंबर हैज़ डिविजिबल बाई 2, विच नंबर हैज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। जो नंबर एग्जैक्ट 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हीं को तो हम बोलते हैं क्या, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो क्या नंबर्स रहेंगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। क्लियर, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 द रेस्ट इन्फिनिटी। क्लियर होगा। जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर सर पढ़े हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, कुछ ऐसे होते हैं। कितना नंबर लर्न करोगे, एक ही पॉइंट है कि विच नंबर है डज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या रहते हैं, ऑड नंबर रहते हैं। बिल्कुल सर, क्या है, 1, 3, 5, 7, 8, 8 नहीं होता सॉरी 9, 11, 13 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं एग्जैक्टली, बट जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते वो है ऑड नंबर। क्लियर होगा इवन ऑड का डिफरेंस, बिल्कुल। चलिए अब देख लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, कुछ लोगों को तो प्राइम नंबर्स नहीं आते हैं, बट कुछ को आते हैं बहुत इजीली। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर उनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, यानी वो किसी और से नहीं काटते, वन और इट सेल्फ के अदरवाइज। ओनली 2 फैक्टर्स कौन होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा होता है इट सेल्फ। क्लियर, यानी ऐसे नंबर जो 1 और इट सेल्फ, 1 और इट सेल्फ के अदरवाइज किसी से कैंसिल आउट होते ही नहीं है। अच्छा जी, तो इसीलिए तो बोला गया इस प्राइम नंबर को, विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर होगा, प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल दो सर, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। क्लियर होगा। अच्छा जी, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, दिस इज नंबर इज प्राइम नंबर। वाई, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। सर 1 को क्यों नहीं दिया, क्योंकि 1 का ओनली 1 ही फैक्टर होता है, इसीलिए 1 न तो प्राइम नंबर है
ना ही कंपोजिट नंबर। क्लियर होगा? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर? यस। तो नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या रहते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है? मोर देन 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? वन एंड इटसेल्फ। एक तो वन है, उसके अदरवाइज कौन सा? इटसेल्फ है। वन एंड इटसेल्फ। क्लियर? या तो वन हो, वन और इटसेल्फ, सॉरी, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो वन और इटसेल्फ तो होते ही कंपलसरी हैं, और इनके अदरवाइज कोई नंबर इनसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, इनके अदरवाइज किसी नंबर से, तो वो क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल क्या रहेंगे सर? 4, वन से कट रहा है, 4 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, और 2 से भी हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये क्या रहते हैं? कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। वन एंड इट सेल्फ के अदरवाइज किसी एक नंबर से या 2 नंबर से, 3 नंबर से वो कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, तो देन उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्लियर होगा? चलिए कुछ और नंबर्स ले लेते हैं हम। एक नंबर है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स में ना पेयर होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं। किसका सर पेयर होता है? पेयर होता है टू और मोर देन 2 नंबर्स। क्या होता है? 2 और मोर देन नंबर्स का। सर पेयर कैसा होगा? तो पहले बातों को पूरा सुनो, ठीक है ना? क्या है? मैंने बोला कि पेयर होगा, या तो 2 डिजिट का होगा या मोर देन 2 डिजिट का होगा, बट उनका जो एचसीएफ अगर हम लेते हैं, कॉमन एचसीएफ, तो 1 आना चाहिए। जो भी पेयर बनाए, 2 डिजिट का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, कितने भी डिजिट्स हों, अगर उन सभी नंबर्स का एचसीएफ 1 आ रहा है, ठीक है, क्या आएगा इसमें? पेयर्स के नंबर का जो एचसीएफ रहेगा वो कितना होगा? 1। देन क्या बोलेंगे उसको हम? को प्राइम नंबर। क्या है? 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, इन सभी नंबर्स के हमने पेयर बना लिए, बट इनके पेयर में देखना एच सी एफ वन आएगा, एच सी एफ वन आएगा। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, तो आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। डाउट किस बेस पे नहीं होगा? आपको नंबर्स पता हैं, एक भी नंबर अगर आपको मिस हो रहा है, जो बच्चे यहाँ तक रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू तक जिन बच्चों ने देखा है, इसका मीन्स है अब उनका फोकस, इंटेंशन एकदम सही रहा होगा, अब वो प्रॉपर एंड तक इस सेशन को देखेंगे। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो नॉर्मल नंबर्स के इनके हम प्राइम फैक्टर्स करने हैं। कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कोई नंबर है 140 स्टार्टिंग में, 140 के हम जैसे एलसीएम लेते हैं, 2 से ये 70 टाइम, 2 से 35 टाइम, 5 से 7 टाइम एंड 7 से 1 टाइम। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको करना क्या है? इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में एक फॉर्मेट में राइट करना है। तो जो भी नंबर डबल ट्रिपल जितने आएंगे उनकी उतनी ही पावर लगा देंगे और उनको मल्टीप्लाई में राइट करते जाएंगे। तो 2 की पावर 2 टाइम है, एंड 5 की पावर 1, एंड 7 की पावर 1। ठीक है? क्लियर? इस तरीके से हमें नंबर्स को राइट कर लेना है। क्लियर होगा? मैं अब इन क्वेश्चंस के फैक्टर्स करने के बाद आपको मैं राइट करके लिखता जा रहा हूँ डायरेक्ट। क्लियर? 156 है, इनके जो फैक्टर्स रहते हैं 2 की पावर 2 एंड 3 इंटू 2 दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सर कैसे निकाला आपने? तो बच्चों हमें तो एक प्रैक्टिस है, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, बट आप लोग क्या करेंगे? सेम इसी मेथड से 156 को फैक्टर करोगे।
2 से 7 और 8, अगेन 2 से 3, 8, 38, सही है ना। 2 से 7, 2 या 14 कर लेते हैं, ठीक ठीक 8 हो जाएगा। 2 से 38 नहीं 30, ये रहेगा 2 3 या 6, 2 9 या 18। अब 3 से कैंसिल आउट होगा 13 टाइम और 13 से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम, ठीक है ना। सेम टाइप से आपको क्या करने हैं, इन सभी नंबर्स के फैक्टर कर लेने हैं। 3825 का क्या होगा, ये तो भाई बड़ा नंबर है, वो तो हमें भी चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, किसका करना है हमें, 3825। देखिए अब नंबर को हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये प्राइम नंबर किस नंबर से कटेगा। चलिए एक तो देखो सबसे पहले 2 से कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स के रूल होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, लास्ट वाला डिजिट यानी वंस प्लेस का जो डिजिट है अगर वो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो हम क्या बोलेंगे उसको, नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 2 से। अगर नंबर्स का सम 2 से डिविजिबल है, नंबर्स का जो सम है वो क्या है, सॉरी 3 से डिविजिबल है, नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है, लास्ट डिजिट कैसा है 0 या 5 है, देन जो नंबर होगा वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल रहेगा। क्लियर, किससे रहेगा, 5 से डिविजिबल रहेगा। चलिए देखिए एक 5 से तो एग्जैक्टली ये डिविजिबल दिख रहा है हमें, क्योंकि लास्ट डेट 5 या 0 होना चाहिए। बट अब 3 से चेक कर लें, 3 और 8 11, 11 टू 13, 13 और 5 18, यानी 3 से नंबर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 2 या 6, 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। नेक्स्ट नंबर लेंगे अब हम, अगेन कैंसिल 3 और ये भी से ठीक, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 4 या 12, 3 2 या 6, 3 5 या 15। अब 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 6 5 11। अब 5 से लेंगे तो 5 8 या 40 और 5 5 या 25। 5 से 5 1 या 5 और 5 7 या 35। अब नेक्स्ट 17 से 1 टाइम क्या रहेगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। क्लियर। चलिए ये बात क्लियर होगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5005, इसके फैक्टर्स भी कर लेते हैं हम। 5005 के फैक्टर्स करेंगे। देखो 3 से कैंसिल आउट होगा नहीं, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, इनका सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। और 10 हो रहा है तो 3 से कैंसिल आउट नहीं होता। लास्ट डेट 5 है, एग्जैक्टली ये 5 से डिविजल होगा, 5 से 1 0 0 1, 5 से नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 7, तो 7 से चेक कर लीजिए। 7 से चेक करने के लिए क्या है, लास्ट डिजिट का डबल कर दो और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस करके चेक कर लो क्या नंबर 7 से डिविजिबल है। देन नंबर 7 से देखो, अगर लास्ट डेट 1 है, 1 का डबल कितना होगा 2, और जो रिमेनिंग नंबर है वो चाहिए 100, 100 में से 2 जाएगा तो 98, 98 14 के 7 आता है, 14 7 जा 98 होता है। एग्जैक्टली ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। क्या रहेगा 7 से, 7 1 जा 7, 3 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 2 21, 7 3 या 21। नेक्स्ट ये नंबर 11 से कैंसिल आउट होगा, 11 या 11, 11 3 या 13, 33 सॉरी, 13 से 1 टाइम। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर है 7429, इसके फैक्टर्स कर लें। 7429 अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं, देखिए क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है क्या, 2 से तो लास्ट डेट है ही नहीं, इवन नंबर। तो 3 से चेक करें, इनका सम 11 11 4 15, 15 7 22 नहीं, 5 है नहीं, 7 से इसका डबल 18, 18 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, 18 अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ से 18 माइनस होगा तो 4 या 2 24 रहेगा। ठीक है ना, 24 7 24 क्या डिविजिबल होगा, 7 तो हो जाएगा, 24 नहीं होता, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 9 का भी
ये रूल होता है क्योंकि 9 एक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, जो 3 का रूल होगा सेम 9 का रूल रहेगा कि जो इनका नंबर्स का सम 3 से सॉरी 9 से डिविजिबल होगा तो 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं है। 11 से 6 टाइम करेंगे नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। ये 17 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा ये? 17 से। तो 17 से डिविजिबल 17 में 17 4 68, सॉरी देखिए 17 4 68 होता है। अब कितना बचेगा यहाँ पे? 268 यानी 662 हो गया। 17 में 70 70 17 3 51, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर बचेगा वो कितना होगा? 62। 17 3 जा 51, कितना बचेगा? 11, यानी 11 के बाद हो जाएगा 2 तो आ गया 9, 17 7 जा 119 होता है। ठीक है, अब ये नंबर किससे कैंसिल आउट होगा? 17 से तो कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, किससे होगा? 19 से। तो 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, कितना बचेगा यहाँ? 5 57 हो जाएगा। 19 3 जा 57, अब 23 से कैंसिल आउट होगा। 23 से वन टाइम, एनी टाइम वन टाइम। क्लियर? इसके फैक्टराइजेशन क्या जाएंगे? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है ना? ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। क्लियर होगा आपको? बिल्कुल सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट में यस करके टाइप कर दिया करो, ठीक है ना? क्योंकि आप अगर हमारे साथ कम्युनिकेट रहेंगे तो हमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले जो नंबर्स हमें पेयर में गिवन है उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम। देखिए 26 से तो इजी इजी से नंबर्स हैं, तो इनका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26 का क्या है? 2 इंटू 13, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब है 91, ये 7 इंटू 13। क्लियर? अच्छा, जो बोथ नंबर्स में हमें कॉमन मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? एच सी एफ। क्या रहेगा? एच सी एफ कितना? 13। देन एल सी एम क्या होता है? जो एच सी एफ है उसको लो, जो रिमेनिंग दोनों नंबर्स में बचा हुआ है, रिमेनिंग बोथ नंबर्स में बचा हुआ है, तो हम कहाँ ले लेंगे? यहाँ पर ले लेंगे एल सी एम में। क्या रिमेनिंग रहा है? 13 2 30 तो एच सी एफ था, रिमेनिंग था 2 और 7। क्लियर? अगर हम 13 1 और 2 का मल्टीप्लाई करें, 13 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 182 ना, आएगा 182। यानी कोई भी नंबर्स हैं जो अवेलेबल हमारे पास, उनका एलसीएम सॉरी एचसीएफ आ गया 13 एंड एलसीएम कितना आया है? 182। क्लियर? हमने फाइंड आउट कर लिया एलसीएम एंड एचसीएफ। अब क्या है? अब मैं इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए फॉर्मूला क्या दिखा रहा है? जो एलसीएम और एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई कर दें, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई होगा वो बोथ इक्वल आएंगे। इक्वल आएंगे तो मीन्स क्या हो गया? कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ बोथ इज करेक्ट। क्लियर? देन एलसीएम क्या है? 182 और एचसीएफ क्या है? 13। फर्स्ट नंबर 26 मल्टीप्लाई 91। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2366 ना, आएगा 2366 2366। देन दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। यानी हमारा एलसीएम इनका जो प्रोडक्ट है, एलसीएम और एचसीएफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर बोथ आर इक्वल, देन आवर एलसीएम एंड एचसीएफ इज करेक्ट। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 510। क्या आपको विजिबल हो पा रहा है? ये अभी राइट किया है, क्या विजिबल हो पा रहा है आपको? विजिबल नहीं है।
चलिए देखिए क्या है नंबर 510। अगर इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, आप अलग करके चेक कर लीजिए क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है इसको। तो 2 × 3 × 5 × 17 रहेगा। 2 × 3 × 5 × 17, 117 हो गया, बट 17 है यहाँ पे। क्लियर? क्या है 2 × 3 × 5 × 17। क्लियर होगा? बिल्कुल। अगर हम 92 है इसके बाद नंबर, 92 का सेम करें फैक्टर, तो 92 क्या था 13, 23 फोर जा होता है, 23 फोर जा 92, 2 × 2 23। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो हमारे पास एच सी एफ क्या आएगा, कॉमन नंबर क्या है इनमें, देन कॉमन नंबर है ओनली 2। क्या है, ओनली 2। क्लियर? अच्छा, रिमेनिंग जो नंबर्स हैं, रिमेनिंग जो नंबर्स हैं उनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है। अब इनका निकालेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए जो कॉमन पार्ट था वो ले लिया हमने वन टाइम, ओनली 2। जो रिमेनिंग क्या है 3, 5, 17 इंटू 2 × 23। ये नंबर्स रिमेनिंग बचे हुए हैं। अब इनका हम प्रोडक्ट कर लें, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर। वाई, क्योंकि इसमें लेंदी होने वाला है प्रोसेस, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ कैलकुलेटर को। इन सब का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 23 and 460। क्लियर? 23,460। ठीक है ना? अब कहोगे सर आप कैलकुलेटर का यूज़ क्यों कर रहे हो, बस देखो मेरे पास टाइम यहाँ लिमिटेड रहता है, मैं बार बार इसका मल्टीप्लाई करके चेक करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि वो यहाँ वीडियो फिर लेंदी हो जाएगी। ये वो पॉइंट्स हैं एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए वो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसीलिए कि सर हम तो यूज नहीं कर पाएंगे, बच्चों आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको एग्जाम देने हैं, उस जगह पे यूज नहीं होता कैलकुलेटर का। आपको मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना? और मैं आपको एकदम करेक्टली बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको हाइड कर लूँ, मैं कह दूँ नहीं मुझे बहुत कुछ वो है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, नहीं। आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर, देन द मल्टीप्लाई इज ग्रेटर नंबर। ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, एल सी एम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। क्लियर? एल सी एम कितना है 23,460, एस सी एफ कितना 2, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 510 मल्टीप्लाइड बाई 92। 2 से मल्टीप्लाई तो इजी करोगे, 2, 12, 4, 8, 9, 6, 4 इजिकल टू। अब इनका इनके मल्टीप्लाई के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर, तो इनका भी सेम यही प्रोडक्ट आएगा। कितना आएगा 4690 4690। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन है, के लिए हम लेते हैं एक न्यू पेज। क्या करेंगे हम, न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है ना, जस्ट हम न्यू पेज ले रहे हैं। और देखो नंबर्स को हमें चेक करना पड़ेगा, नंबर्स क्या है 336 एंड 54, यानी 336 और 54। हमारे पास नंबर्स क्या होने वाले हैं, नंबर्स हैं 336 और 54। अब इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको हम कर लेते हैं। तो फैक्टर्स करने पे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा नंबर 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 7। नेक्स्ट होगा अगर 54 का कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 2 × 3 × 3 × 3। अगर इनमें कॉमन पार्ट चेक करें, क्या करें, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट के लिए हमें क्या मिलता है, एच सी एफ मिलता है। एक तो कॉमन पार्ट 2 है, दूसरा क्या है 3, तो 2 × 3 यानी कि 6 तो हो गया एल सी एम, और कोई तो कॉमन पार्ट है नहीं। बट अगर हम एल सी एम लेते हैं, एल सी एम में क्या रहेगा 2 × 3, ये 6 तो हो गया ही है, 2 × 3 क्या हो गया 6। क्लियर? ये जो कॉमन पार्ट था उसको तुमने ले लिया, और रिमेनिंग पार्ट क्या है 2 सॉरी 3 नहीं है 2 × 7 मल्टीप्लाई 2 ×
7, रिमेनिंग क्या होता है 3 इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 3 × 2 6, 6 या 36, 3 × 2 ये भी 6 हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, तो मल्टीप्लाई 7 से हम कर देंगे, 7 6 या 42 कैरी होगा 4, ठीक है ना, 7 6 या 42 कैरी 4, 7 में 7 और 4 11 होता है, 1 कैरी, 7 2 या 14 और 1 15, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना रहेगा इसका 1517, बस चेक करें कहीं मिस्टेक तो, सॉरी इसके फैक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसमें इसके फैक्टर में मल्टीप्लाई 2 और होगा, एग्जैक्टली बिना चेक किया हुआ था थोड़ा सा, इसमें यहाँ प्रॉब्लम है कि इसका जो फैक्टर चेक किया है 2 से 1 6 8, 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 4, 2 से 4 2, अगेन 2 से 2 1, अगेन 3 से 7 एंड 7 से 1, ठीक है, तो यहाँ पे और क्या होगा मल्टीप्लाई 2 और हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 यानी 24 और 30 3024 इसका एलसीएम आएगा, क्लियर। अब हमें चेकआउट करना है, चेकआउट करना है क्या एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई इनटू सेकंड नंबर, एलसीएम कितना 3024 मल्टीप्लाइड बाई 6, फर्स्ट नंबर क्या 336 मल्टीप्लाई 54, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 4 या 24, कैरी 2, 6 2 या 12 और 2 14, कैरी 1 और 6 3 या 18, 18,144 आएगा, अगेन इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 18,144 आएगा, क्लियर 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 होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग द इंटीजर बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो नाउ अभी हमने यूज किया था जस्ट वो भी क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, बट यहाँ पे नंबर्स पेयर में थे, वहाँ भी पेयर्स में, अगर 2 डिजिट हैं तो ही हमें इसको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, 3 डिजिट है तो हम चेक नहीं कर सकते, क्लियरली यस। चलिए अब नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं, नंबर है फर्स्ट हमारे पास 12, 12 का क्या होगा 2 × 3 × 2, क्योंकि 4 3 या 12 होता है, नेक्स्ट नंबर क्या है 15, तो डायरेक्टली करोगे 3 × 5 21 इज इक्वल टू जो उसका फैक्टर रहेगा वो होगा 7, कर दिया 21 है, 21 कितना होगा 3 × 7, कॉमन पार्ट क्या है 3 3 3, दिस इज अ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा ये तो 3, रिमेनिंग क्या बचा 2 2 2 इंटू 5 × 7, क्लियर। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया 3 2 या 6 6 2 या 12 12 5 जा 60 और 6 7 जा 42, यानी 420 हो जाएगा, कितना आएगा एलसीएम 420, क्लियर। एचसीएफ कितना रहेगा 3 और एलसीएम रहेगा 420, क्लियर होगा बिल्कुल। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है 17 के जो फैक्टर्स करेंगे हम, वो क्या होंगे, क्योंकि 17 क्या है एक प्राइम नंबर है, 17 क्या है प्राइम नंबर है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसमें केवल 1 और 8 से अलग अदरवाइज कोई फैक्टर्स नहीं होते, सेम 23 इज अ प्राइम नंबर 1 एंड 23, 29 इज अ प्राइम नंबर 1 एंड 29, क्लियर। देन एचसीएफ इज इक्वल टू 1 एंड एलसीएम क्या रहेगा इसके लिए, देन एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 17 23 एंड 29, अगर आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर देन इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 11339, क्या रहेगा 11,339, देन एचसीएफ एंड एलसीएम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 × 2 × 2, 9 के फैक्टर्स 3 × 3 25, 5 5 या 25, बट इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम एचसीएफ रखते हैं फिर 1, तो ये कैसे नंबर्स हैं, अगर पेयर की बात करें तो एक लास्ट वाला पॉइंट बताया था मैंने आपको, ये को प्राइम नंबर्स का पेयर है, कैसा है को प्राइम नंबर्स का, कौन कौन से नंबर्स
ये भी नंबर्स को प्राइम है और ये भी नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स है। क्लियर होगा? एनी डाउट? नो डाउट, क्लियर। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 8 क्या होता है 200, 200 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 1800, तो इसका जो एलसीएम रहेगा वो क्या आएगा 1800 होगा। 25 8 जा कितना 200 एंड डबल जीरो तो होगा 2 9 जा 18। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इज अ क्लियर? ऑल द स्टूडेंट्स टाइप यस। We are interfering, don't interfering in each other, we are connecting each other। इंटरफेयर नहीं करना, हमें कनेक्ट रहना है एक दूसरे से। हमें एकदम ये लगे कि हाँ वाकई में हम एकदम क्लासरूम में फ्रंट ऑफ द टीचर्स के सामने बैठे हुए हैं, देन वी आर कनेक्टिंग अ टीचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव दैट एस सी एफ दिस, इस नंबर्स का जो एस सी एफ है वो कितना है 9 है, और फाइंड आउट करना है हमें एल सी एम। जो देखो नॉर्मली इसमें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कर लें, बिल्कुल भी नहीं। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं होगा, नहीं बोला है। तूने नंबर दिया है, एस सी एफ दिया है, तो आपको एक फार्मूला बताया था चेक करने के लिए, क्या था कि अगर हम एस सी एफ और एल सी एम का मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, एल सी एम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा एस सी एफ। क्लियर? क्या रहेगा एस सी एफ, then use this formula and find the LCM। clear? clear? yes sir, good। 306 into 657 अपॉन SCF कितना 9, 9 से नंबर कैंसिल आउट होगा, 9 3 जा 27, 3 बचेगा 36, 9 4 जा 34, तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 657। ओके, बिल्कुल। इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, देन मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा, हमें इसका आंसर्स मिल जाएगा। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, यूजिंग आई एम कैलकुलेटर। मैं यूज़ करूँगा बट आपको कैलकुलेटर नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसका आएगा 22,338। क्लियर? ये क्या रहेगा इस नंबर का एस सी एम, सॉरी एल सी एम, क्या रहेगा इस नंबर का एल सी एम रहेगा। क्लियर? क्लियर होगा? इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है, और आपको वेरीफाई करने के लिए अगर आपको 3 टर्म एनी गिवन है देन यूज दिस फॉर्मूला, फाइंड आउट द 4 टर्म, 4th टर्म। ठीक है, 4 टर्म क्या क्या होंगे, एस सी एफ होगा, एल सी एम होगा, फर्स्ट नंबर होगा एंड सेकेंड नंबर होगा। क्लियर? देन इसमें 3 कोई से नंबर्स गिवन होंगे और 4th नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर एन, 6n नहीं है बट यहाँ 6 टू द पावर n है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या है 6 की पावर n है, ठीक है। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, और n यहाँ किसको बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। आप n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट क्या रहने वाला है, कैसे हम फाइंड आउट करें कि यूनिट डिजिट जो है या लास्ट डिजिट जो है वो 0 रहे। जैसे सपोज कहीं पे भी 10 होता है स्टार्टिंग में, अगर हमारे पास कहीं भी नंबर क्या होता है 10 होता है, तो हम क्या करते हैं, वही तो यूनिट डिजिट दिखाता है। तो 10 होने के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट होने के लिए मिनिमम आपको उस नंबर में 2 और 5 का आना कंपलसरी होना चाहिए। क्लियर? क्या आना चाहिए, 2 एंड 5, ठीक है ना। 2 और 5 नहीं है तो किसी भी नंबर का प्रोडक्ट कर लेना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना इस बात को। वी आर लर्न ऑन योर माइंड एंड फोकस intentions। you need a multiplying a 10 या any power solving 10 then the factor 2 and 5। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 2n या 5n में से तो बोथ होते हैं, 2 और 5 उसके फैक्टर्स में आते हैं।
देन हम क्या बोलेंगे, ये नंबर का जो एंडिंग डिजिट है वो 0 होगा, ठीक है। बट सर इसका स्टेटमेंट, अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली तो हम बता सकते हैं क्या है, अगर हमारे पास नंबर है 6 टू द पावर n, नंबर क्या है 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n है तो 2 × 3 इसके प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, 2 की पावर n एंड 3 की पावर n, 2 की पावर n तो है बट 5 के उसमें नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है। देन ये इसका जो एंडिंग डिजिट है वो 0 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सर अब हमें राइट क्या करना होगा, तो वो मैं अब आपको राइट करना बता रहा हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी नंबर गिवन हो, कोई एनी नंबर इज गिवन, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन इज द फैक्टर ऑफ 2 and 5 both does not have any number, then 6 to the power n या any numbers to the power n, the ending digit does not equals to 0, क्लियर। अब देखो इसको लिखेंगे क्या, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या है, प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 to the power n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। मैंने एक पॉइंट आपको नोट कराई दिया है कि जब तक किसी भी डिजिट का स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी किसी भी डिजिट का 0 डिजिट लाने के लिए, यूनिट डिजिट को 0 लाने के लिए उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 होना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो इसका एंड डिजिट 0 पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 और 5 हैं देन द यूनिट डिजिट इज 0, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, क्योंकि 6 to the power n में क्या है, 5 की पावर n है ही नहीं। इट कैन बी, इट कैन बी ऑब्जर्व, कैन बी ऑब्जर्व it can be observed that 5 is not in the prime factorization, the prime factorization of 6 to the power n, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम 6 की पावर n के फैक्टर्स किए 2 की पावर n 3 की पावर n होंगे, बट हमने क्या ऑब्जर्व किया है, ये 5 है वो 6 की पावर n में अवेलेबल ही नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में। देन या hence for all values of n 6 to the power n will be divisible by 5, will not be, will not be divisible by 5, will not be divisible by 5, ठीक है। therefore 6 to the power n cannot with the end digit, या with the digit कर दो कोई, with the digit 0, with the digit 0 for natural number n, natural number n, यानी नेचुरल नंबर n के लिए ये आपको स्टेटमेंट राइट करना ही करेगा, कंपलसरी है, क्लियर। कि अगर हम देखो एक बार एक और एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या है कि अगर हमारे पास कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है, जो नंबर है हमारे पास 6 to the power n, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 की पावर n 3 की पावर n हो जाएगा।
बट हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमें पहले से ही फाइंड आउट है कि किसी भी नंबर में 0 लाने के लिए उसमें 2 और 5 का मल्टीपल होना कंपलसरी है। हमने ऑब्जर्व किया कि 5 है इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो अवेलेबल ही नहीं है। तो हेंस इससे हम बोल सकते हैं कि 6 की पावर n है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। एनी वैल्यूज़ के लिए n की कोई भी वैल्यू ले लो आप n की, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और 5 से डिविजिबल नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 6 की पावर n है, उसका एंडिंग डिजिट है वो 0 पॉसिबल ही नहीं है किसी भी नेचुरल नंबर n। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। अच्छा, एक तो आपको मेथड बताया गया होगा कि आप सर इन बच्चों आप सभी का इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके फैक्टर्स करके दिखा दीजिए। और बट हमने डिफाइन तो पढ़ी है, हमने क्या किया है, डिफाइन पढ़ी है तो ना तो हमें मल्टीप्लाई करना है इसके, ना ही हमें फैक्टर्स करने। ऑलरेडी फैक्टर्स इसमें गिवन है। क्लियर है? क्या है, हमें फैक्टर्स गिवन है, और फैक्टर्स गिवन है तो उस डिफाइन के अकॉर्डिंग हम इसको कंपोजिट प्रूफ कर देंगे। कैसे? रीज़न भी देंगे कि कंपोजिट नंबर क्या आते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। राइट? यस सर, बिल्कुल। देखिए अब क्या है नंबर हमारे पास, नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ये नंबर है किसी नंबर के फैक्टर्स हैं, और 13 नंबर क्या है जो प्लस हो रहा है वो अलग नंबर है। अगर इन बोथ नंबर्स में से हम 13 को कॉमन ले लें, क्या कर लें, कॉमन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि 13 से डिवाइड लाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर रहेगा, और 13 से 13 डिवाइड होगा तो 1 टाइम जाएगा। तो ये जो गिवन नंबर है, नंबर क्या है 7 इंटू 11 77 प्लस 1 यानी 78। 78 इस नंबर, जो गिवन नंबर है हमारे पास, इस टोटल नंबर को तो नहीं लेंगे, बट जो गिवन नंबर है, ये जो नंबर है वो 1 से और 8 से तो कंपलसरी डिवाइड है, क्योंकि बिकॉज नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ अदर देन 13। अदर किससे डिवाइड हो रहा है, 1 और इटसेल्फ तो हो ही रहा है डिवाइड, बट 13 से और डिवाइड हो रहा है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। रीजन मिल गया आपको, वाई का रीजन मिल गया, क्योंकि बिकॉज ईच नंबर्स हैज 1 एंड itself factors, but this number is extra 13 is extra divisible by 13। ओके, क्लियर होगा? तो ये नंबर क्या है, 1 और itself के अदरवाइज 13 से डिविजिबल है, और किसी से भी डिविजिबल हो, कितने भी नंबर्स आ जाएं, बट हमें क्या दिखाना था कि मोर देन 3 फैक्टर्स हो जाएं, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अगर इसके 7 फैक्टर होंगे तो क्या हम फाइंड आउट करेंगे, इतना टाइम वेस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है ना? इतना हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। क्लियर होगा आपको? क्या करना है, जो भी कॉमन नंबर है उसको पहले कॉमन ले लो, जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो दिखा दो। आपकी जो गिवन नंबर है वो 1 और इटसेल्फ के अदरवाइज 13 से भी डिविजिबल है, जो कॉमन पार्ट है वो 13 से डिविजिबल है, और नंबरों से भी होगा, बट हमें उसको चेक आउट नहीं करना। क्लियर? क्लियर होगा आपको? यस सर। अगर मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको आंसर देना ही देना है क्लियरली। ठीक है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। देखो अब इनमें ये जो नंबर है किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम नहीं है बट इसमें कंपोजिट भी है। अब देखो इन दोनों में नंबरों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। 5 की रिमेनिंग क्या रहेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। क्लियर? तो ये जो गिवन नंबर है वो 1 एंड इटसेल्फ के अदरवाइज किससे डिविजिबल है, 5 से। दिस इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर होगा? क्लियर होगा? रीजन क्लियर होगा? यस सर, बिल्कुल। आप अटेंडेंस देते रहिएगा। अब देखो इतना इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सपोज करो हम हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा, ठीक है ना, ये क्या हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये स्पोर्ट ग्राउंड है जिसमें क्या है हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी सोनिया है उसने एक राउंड कंप्लीट किया कितने में, 80 मिनट में। हाँ, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि ने क्या किया, एक राउंड कंप्लीट किया 12 मिनट में। ठीक है, सपोज
they both start the same point at same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point. कि अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही जगह से स्टार्ट किया रनिंग करना या चलना या वॉक करना, सेम टाइम सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट, तो अब ये बताओ आगे ये कितने टाइम बाद आफ्टर सम टाइम ये मीट करेंगे। तो देखो टाइम डाउन तो हो नहीं सकता मीट करने के लिए, इंक्रीज होगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड, किसी राउंड में तो मिलेंगे ही। तो ऐसे क्वेश्चनों का लेते हैं हम एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम 12 और 18 का। तो पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 × 2 × 3। इसका कितना होगा? 2 × 3 × 3। कॉमन पार्ट क्या है? 2 है और 3 है। एलसीएम क्या होगा? 2 × 3, रिमेनिंग कितना बचा? 2 × 3 × 2 × 3। क्लियर? 6 × 6 36। आफ्टर 36 मिनट दे आर बोथ मीट एट अ सेम पॉइंट। क्लियर? ये सभी क्या होंगे? सेम पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे आपको? 36 मिनट बाद। क्लियर होगा? तो आज का सेशन हमने वन शॉट रखा था। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सजेशन दीजिए। और जितने भी भाई न्यू आ रहे हैं इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर? बिल्कुल। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।